राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज यानी 4 दिसंबर से शुरू हो रही 2 दिवसीय भारत यात्रा सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि नई वैश्विक परिस्थितियों में भारत रूस रिश्तों की मजबूती का बड़ा इम्तिहान मानी जा रही है। यूक्रेन युद्ध, बदलते भू राजनीतिक समीकरण, अमेरिका का दबाव, ऊर्जा सुरक्षा की चुनौती और रक्षा सौदों का नया दौर, इन सब के बीच पुतिन की ये यात्रा कई परतें समेटे हुए है, जहां 78 साल पुरानी दोस्ती को नए युग के हिसाब से कैसे ढाला जाए, ये इस दौरे की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। दरअसल पुतिन पहली बार यूक्रेन संघर्ष के बाद भारत आए हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच ये यात्रा दिखाती है कि रूस अभी भी भारत को अपनी रणनीति के केंद्र में रखता है। वहीं भारत भी ऐसे वक्त में पुतिन को बुलाकर दुनिया को संदेश दे रहा है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र और संतुलित है। गौरतलब है कि अमेरिकी दबाव, प्रतिबंधों और 50% टैरिफ के बावजूद भारत रूसी तेल खरीदता रहा है। अब जब वॉशिंगटन की नाराजगी और बढ़ गई है, ऐसे माहौल में पुतिन की यात्रा ऊर्जा सुरक्षा पर भारत की प्राथमिकता को और स्पष्ट करती है। वहीं दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार, नई पेमेंट व्यवस्था और तेल सप्लाई को स्थिर रखने पर बड़ी सहमति बना सकते हैं। इसके अलावा पुतिन का भारत दौरा भारत के लिए रक्षा सहयोग का सबसे अहम मोड़ साबित हो सकता है, जिसमें S-400 की अतिरिक्त यूनिट, नई पीढ़ी का S-500 डिफेंस सिस्टम, Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट, सुखोई 30 MKI के अपग्रेड और महत्वपूर्ण सैन्य हार्डवेयर की डिले हुई डिलीवरी सब इस दौरे के केंद्र में है। रूस की पेशकश ये भी संकेत देती है कि वो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन में और बड़ी भूमिका देने को तैयार है। इसके साथ ही पुतिन की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान भारत रूस संबंधों में व्यापार असंतुलन दूर करने की कोशिश भी होगी। भारत रूस से हर साल लगभग 65 अरब डॉलर की खरीद करता है, जबकि बदले में सिर्फ 5 अरब डॉलर का निर्यात होता है। यह असंतुलन भारत के लिए चिंता का विषय है। अब रूस भारतीय फर्मा, कृषि उत्पाद, फूड आइटम, इंजीनियरिंग गुड्स और डिजिटल सर्विसेज की खरीद बढ़ाने पर सहमति दे सकता है। साथ ही अगले 5 वर्षों में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य भी इस यात्रा में मजबूत हो सकता है। इसके अलावा रूस ने संकेत दिया है कि वो अपने उद्योगों के लिए करीब 10 लाख भारतीय स्किल्ड वर्कर्स लेना चाहता है। अगर लेबर मोबिलिटी समझौता साइन होता है तो ये भारत के लिए रोजगार और कौशल निर्यात का बड़ा अवसर होगा। इसके साथ ही ऊर्जा, कृषि, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और असैन्य परमाणु सहयोग, इन क्षेत्रों में भी कई समझौते होने की उम्मीद है। इससे रिश्तों का दायरा और व्यापक होगा। वहीं ये दौरा एक संतुलित कूटनीति का संकेत है, जहां भारत अमेरिका को ये संदेश देना चाहता है कि वो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकता है। इसके साथ ही चीन को ये संदेश देना चाहता है कि रूस भारत साझेदारी अभी भी मजबूत है और एशिया में शक्ति संतुलन के नए समीकरण बन रहे हैं। वहीं अब बात अगर पुतिन के भारत दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो पुतिन दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी पाने वाले नेताओं में से एक है। दिल्ली में उनकी सुरक्षा के लिए SPG, दिल्ली पुलिस और रूस की स्पेशल टीम मिलकर तैयारी कर रही है। पूरा लुटियंस जोन हाई अलर्ट पर रहेगा। 5 दिसंबर को उनका दिन बेहद बिजी रहेगा। राष्ट्रपति भवन, राजघाट, हैदराबाद हाउस, भारत मंडपम और आधिकारिक भोज सब कुछ सख्त सुरक्षा में होगा। वहीं दोनों नेताओं की निजी बैठक इस यात्रा की रीढ़ होगी। यही तय होगा कि रक्षा, व्यापार और ऊर्जा पर भविष्य का खाका कैसा होगा। वहीं यह मुलाकात दोनों देशों के लंबे रिश्ते की दिशा तय कर सकती है। गौरतलब है कि रूस ने हमेशा भारत की कठिन समय में साथ दिया है, चाहे रक्षा सौदे हों, अंतरिक्ष कार्यक्रम हो या अंतर्राष्ट्रीय मंच। ऐसे में बदलते हालात में दोनों देशों को इस मित्रता को आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक स्तर पर नए सिरे से मजबूत करना होगा। बहरहाल पुतिन का ये भारत दौरा सिर्फ समझौतों की सूची भर नहीं, बल्कि ये दिखाएगा कि पुरानी दोस्ती नई वैश्विक चुनौतियों के बीच कितनी प्रासंगिक और प्रभावी रह सकती है। वहीं अगर ये यात्रा उम्मीदों के मुताबिक आगे बढ़ती है तो भारत रूस संबंध आने वाले दशक में एक नए और मजबूत अध्याय में प्रवेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।